Hello बच्चों, let's read the following question. In the circuit shown, the current in 1 ohm resistor is. हमें इस सर्किट में जो 1 ओम का रजिस्टर है उसमें से करंट फाइंड आउट करना है. 2 ओम का रजिस्टर लगा है, 3 ओम का रजिस्टर लगा है, एक और 3 ओम का रजिस्टर लगा है, 6 वोल्ट का सेल लगा है, 9 वोल्ट का सेल लगा है. ऑप्शंस क्या हैं? 0.13 एम्पियर फ्रॉम Q टू P. Q से P तक 0.13 एम्पियर फ्लो करेगा. 0.13 एम्पियर फ्रॉम P टू A, P टू Q, P टू Q से 0.13 एम्पियर फ्लो करेगा. 1.3 एम्पियर फ्रॉम P टू Q, P टू Q 1.3 एम्पियर फ्लो करेगा. और D 0 एम्पियर या फिर 0 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है? तो इस क्वेश्चन पे अप्लाई होंगे किरचॉफ्स लॉज. किरचॉफ्स लॉज इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे. अकॉर्डिंग टू दैट समेशन ऑफ आई आर हम जीरो के इक्वल लिखेंगे और वी कैन से समेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल्स टू जीरो. इस लॉ को यूज करके हम अब क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. मैं टू लूप्स कंसिडर करेंगे. पहले तो फर्स्ट लूप कंसिडर करते हैं, ये वाली. इसको मान लिया लूप नंबर 1 एंड ये मान लिया सेकंड लूप. इसको कंसिडर कर रहे हैं सेकंड लूप. अब करंट जो फ्लो कर रहा है यहां से हम ले रहे हैं कि इसमें करंट फ्लो करता है आई, और इसमें जो ये वाला लूप बन गया इसमें हम मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है I1. तो 1 ओम में से कितना करंट फ्लो करेगा? I माइनस I1 करंट जो है वो 1 ओम में इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या करेगा? फ्लो करेगा. अब फर्स्ट लूप एंड सेकंड लूप पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं. पहले तो हम लूप 1 में अप्लाई करते हैं. लूप 1 में जो वोल्टेज है वो कितना है? 9. किसके इक्वल आएगा? 2 में से करंट फ्लो कर रहा है I प्लस 1 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 ओम में से I माइनस I1 फ्लो कर रहा है. इस पे 3 ओम का भी रजिस्टर लगा है तो 3 से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I फ्लो कर रहा है. तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. तो 9 किसके इक्वल आ गया? 2I प्लस 3I. ये क्या बन गया? 5I प्लस I माइनस I1. तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इज इक्वल्स टू 6I माइनस I1. कंसिडर द क्वेश्चन नंबर 1. अब इसी तरीके से हम लूप 2 पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे. लूप 2 के लिए 6 का सेल है इज इक्वल्स टू. अब जो करंट है 3 ओम में से वो कितना पास कर रहा है? I1 पास कर रहा है प्लस 1 में से जो करंट फ्लो करेगा. अब हम सेकंड लूप लगा रहे हैं तो हम उल्टा लगाएंगे. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? I1 माइनस I लिखेंगे क्योंकि सेकंड लूप है. तो अब क्या करेंगे? इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 किसके इक्वल आया? 3I1 प्लस I1 माइनस I, which means we can write 6 is equals to 4I1 minus I. तो इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 2. अब टू क्वेश्चंस हैं, टू वेरिएबल्स हैं, I एंड I1 दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 इज इक्वल्स टू 6I माइनस I1 एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है? दैट इज 6 इज इक्वल्स टू 4I1 माइनस I. अब पहले में से हम I का वैल्यू निकाल लेते हैं, दूसरे में फिल कर देंगे. पहले में लिखेंगे 9 प्लस I1 इज इक्वल्स टू 6I. सो यहाँ से I का वैल्यू कितना आ गया? 9 प्लस I1 डिवाइड बाय 6. सेकंड में फिल करते हैं. सेकंड में फिल करेंगे तो क्या बनेगा? 6 इज इक्वल्स टू 4I1 माइनस 9 प्लस I1 डिवाइड बाय 6. अब 6 क्या हो जाएगा? 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन वी कैन राइट 6 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4 इज 24. I1 माइनस 9 माइनस I1 डिवाइड बाय क्या हो गया? यहाँ पे 6 हो गया. अब 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 किसके इक्वल आ गया? 24 I1 से हम I1 माइनस कर देते हैं तो ये बन गया 23 I1 माइनस 9. तो 9 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा. 36 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 23 I1. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 45 इज इक्वल्स टू 23 I1. तो यहाँ से I1 का जो वैल्यू है वो आएगा 1.956 एंड यूनिट्स क्या होंगे? एम्पियर. अगर हमने I1 फाइंड आउट कर लिया तो हम I भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे I1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो I क्या बन जाएगा? I इज इक्वल्स टू 9 प्लस I1 की जगह पे I1 का वैल्यू फिल कर देते हैं 1.956 डिवाइड बाय क्या है? 6. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो I बन गया 9 प्लस 1.956 डिवाइड बाय 6. तो इसको सॉल्व करने पे I का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1.826 एंड यूनिट्स क्या होंगे? एम्पियर. अब I का वैल्यू ये आ गया और ये क्या है? I1 का वैल्यू. हमने डायग्राम में देखा कि जो 1 ओम का रजिस्टर है, 1 ओम का रजिस्टर है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है,
करंट फ्लो वो हमने कितना लिया था, I माइनस आई वन के इक्वल लिया था। तो जो नेट करंट होगा I जो 1 ओम में से फ्लो करेगा वो कितना होगा, I का वैल्यू कितना आया है हमारे पास 1.826 माइनस आई वन का वैल्यू 1.956। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास आई नेट का जो वैल्यू है वो आएगा माइनस 0.13 एम्पियर। तो अब ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, वैल्यू नेगेटिव आ रही है फ्रॉम P टू Q। बट हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि जो आई नेट फ्लो करेगा वो कितना होगा 0.13 एम्पियर होगा फ्रॉम Q टू P। पॉजिटिव में लेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। द फाइनल आंसर इज The final answer is 0.13 ampere from Q to P। तो गिवन ऑप्शन में से फर्स्ट क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।